एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PW पढ़ाई विदिशा। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक कमेंट की थी कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए। तो आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यही कमेंट किया था कि हम हिस्ट्री में 200 आउट ऑफ 200 कैसे मार्क्स अचीव करें CUET में। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, क्योंकि आपके पास लास्ट 20 to 25 डेज बचे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे अच्छे से पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ाई की थी इन दिनों में, तो मैं वो सब डिटेल में बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे छोटे से चैनल आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, बिकॉज मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, अपने नोट से लेकर अपनी काफ़ी सारी अपडेट्स CUET की, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा ये क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है, ठीक है, एंड इसे किसने लिखा था, ठीक। अब जरा थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो एंड इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो इसका आंसर जहार है, तो इन्होंने लिखी थी इनकी जीवनी, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह हमदान मस्जिद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्तन घोष किसकी काव्य रचना, ठीक है, तो ये है शंकर देव की, और इनके उपदेशों को ना भगवती धर्म करके पुकारा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से मेरे को ये बताइए कमेंट में कि अगर आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर पता था, और जो सबसे नंबर 1 वाला क्वेश्चन था ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या था, ठीक है, एंड इसे किसने लिखा था, वही सेम क्वेश्चन वही CUET में मेरे नोट्स में मैंने देखा था, और फ्रेंड्स में वो सेम एज इट यही क्वेश्चन वहाँ छपा हुआ था। अब बोलिए, अब आप क्या कहेंगे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन कैसे आपको आते हैं तो समझ आइए कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना बिल्कुल सही राह पर चल रही है, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप सोच लीजिए कि अभी आपके प्रिपरेशन बिल्कुल भी आप तैयार नहीं हुए हैं। तो अब हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। पहले मैंने क्या किया था कि मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी 20 to 25 डेज और लेफ्ट बचे थे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने देखा कि एक बार थोड़ा पेपर पैटर्न समझा, ठीक है, क्योंकि वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या है इस पेपर पैटर्न में वो देखो, सबसे पहले 50 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करने होंगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन क्या है आपकी 45 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा कम है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि आपको जो आपका हाइब्रिड मोड में होगा या फिर तो ऑनलाइन मोड में होगा, जिस भी मोड में होगा आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ कि देखो, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत आ जाता है ना तो आपका -1 मार्क्स कट जाएगा, तो लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से मेहनत करी होगी तो आपको हर क्वेश्चन का 5 में से 5 आपको लेकर ही जाना है। आप देखो, हिस्ट्री में काफ़ी सारे बच्चों ने एज ए डोमेन फील किया हो, तो उन्हें जिन्हें हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो उन्होंने ऐसा किया होगा, ठीक है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री को लिया है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात से डर जाते हैं कि इतनी लंबी लंबी चैप्टर्स हो, इतनी लेंथी चैप्टर्स को कैसे कवर किया जाए। तो फ्रेंड्स, अब देखो, अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ इस वक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही देखना है, ठीक है, फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना। अब आप सोचेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का PYQ रखे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का भी एक रखा हुआ है 2022 का एंड 2023 का, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के थ्रू आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पॉइंट पर, सिलेबस। सबसे पहले मैंने देखा था कि अपने सिलेबस क्या है। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी आपके जो चैप्टर्स डिलीटेड है ना वो भी आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मैंने मेजर चेंज ये देखा था वहाँ पर कि 30 to 40% क्वेश्चन जो ना आपके डिलीटेड चैप्टर से ही डायरेक्ट ऐसे आए हुए, ठीक है। तो आपका 30 to 40% सिलेबस है ना, तो वो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से डिलीटेड चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है। तो चैप्टर नंबर 9 जो कि ऑलरेडी मुगल साम्राज्य वाला है, मैंने ऑलरेडी उसके नोट्स बना दिए, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, न्यू एडमिशन प्रोसेस आफ्टर CUET 2024 एग्जाम, तो उसे जल्दी से देखिएगा, क्योंकि आपने वही नहीं पता होगा कि आपका आगे फर्दर क्या प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन का, तो आप काफ़ी ज़्यादा पछताने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और एक चीज़ और, एक पेपर लेना, उस पर सभी क्वेश्चन 26 चैप्टर्स लिख लेना, ठीक है। एंड आपको जो चैप्टर्स हो रहा है ना उसमें टिक लगा देना, इससे आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। अब फाइनली हमें मेन पॉइंट पर आते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़नी कैसे कहाँ से कवर की है। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बेस्ट स्टेप बताती हूँ। अभी आप लोगों को ना स्मार्ट वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कैसे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, बट स्मार्टनेस थोड़ी दिखाइए। वो कैसे दिखानी है, देखो, अभी आप जितना टाइम नोट्स बनाने में लगेंगे ना, उतना टाइम आप मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़िए, ठीक है। आपका जो टाइम जो बच रहा है ना, टाइम नोट्स बनाने वाला, उसे कहाँ यूटिलाइज करना है आप लोगों को, उसे यूटिलाइज करना है। आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड प्लस उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि NCERT रीडिंग। हर चैप्टर को उठाइए,
उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए। 2 से 3 बार आप उस हर एक चैप्टर को 2 से 3 बार रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि मैंने कुछ मेरे नोट्स में मतलब 1-2 चीजें रह गई हो सकती है कुछ चीजें, ठीक है, बट ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की थी कि मैं सारा कवर अप कर पाऊँ। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ने है, पहले मेरे नोट्स पढ़ के उसके बाद एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी चैप्टर से पढ़ने पर देखिएगा आपको कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा, तो छूट रहे हैं तो आप मेरे नोट्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है। उन नोट्स को जरूर लिख लीजिएगा एंड उसे ही पढ़िएगा। और एनसीईआरटी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, डिलीटेड चैप्टर्स जो है ना उनकी 1 शॉट वीडियोस देखिए। 1 शॉट वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हाँ, एनसीईआरटी वाला ही देखिएगा आपको, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, अपना टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मेरे को अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है बिल्कुल अच्छे से हिस्ट्री का, ठीक है। जी, टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मेरे को अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है बिल्कुल अच्छे से हिस्ट्री का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के लिए टारगेट है 50 लाइक्स, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा 50 लाइक्स कवर कराने में। लोगों को कवर कैसे करना है, तो आप लोगों को रोज एक इजी चैप्टर उठाना है प्लस एक मुश्किल चैप्टर उठाना है। लाइक एक हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर उठा लीजिए आप लोग, एंड प्लस एक सूफी संत वाला चैप्टर उठा लीजिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो उसके नोट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियोस का वेट करते रहिए, नोट्स जरूर पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स देखो, आप लोगों ने क्या किया, आपने नोट्स पढ़ ली, ठीक है, प्लस आपने 1 शॉट वीडियो देख ली। उसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एनसीईआरटी रीडिंग करनी कैसे है। तो आप लोगों को अपनी हर एक चैप्टर के बॉक्सेस पढ़ने हैं, बॉक्सेस के बाद सोर्सेस पढ़ने हैं एंड नेक्स्ट आपको फिगर्स सारी पढ़नी है। फिगर्स के नीचे जो कुछ लाइनें नहीं दे रखी होती वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वही एग्जामिनर वहीं से आप लोगों को 100% गारंटी से आपको वहीं से क्वेश्चन देगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि शाह हमदान मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है। तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, एंड कश्मीर में। तो ये डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो अच्छे से ये सब चीजें करिए। बात करते हैं आपने हिस्ट्री की 3 बुक्स है, ठीक है। फर्स्ट बुक में आपके 4 चैप्टर है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। महाजनपद वाला चैप्टर हो गया नेक्स्ट। तो ये काफी ज्यादा फर्स्ट बुक जो वेरी इजी है। तो मैंने फर्स्ट बुक तो उसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने उसी से कवर अप किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट वहीं से नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। कुछ चीजें मैंने बना रखी तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूँ। सेकंड बुक की बात कर लेते हैं आप लोगों को, भक्ति सूफी परंपराओं वाला चैप्टर, उसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आ जाता है, विजयनगर साम्राज्य वाला। वो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। उससे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेट्स वाली चीज है ना वहां से क्वेश्चन आएगा। और यात्रियों के नजरिए वाले चैप्टर है, उसके भी मैंने नोट्स बना दिए, उसके भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है किसान जमींदार वाला, चैप्टर नंबर 8। उसके भी देखो अच्छे से वो चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं उसमें, नई कॉन्सेप्ट है, मुगल साम्राज्य, आईने अकबरी के बारे में पूछ लेगा, सारी चीजें भी उसमें। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब थर्ड बुक में आ जाते हैं सीधा मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद वाला प्रोवाइड करवा दिया। चैप्टर नंबर 11 जो 1857 की क्रांति वाला चैप्टर, ठीक है। उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद आपका महात्मा गांधी जी वाला चैप्टर आएगा। उसके बाद 2 चैप्टर और जो डिलीटेड है उनको आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। उनके लिए आपके सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ, मैंने खुद 1 शॉट देखा था, ठीक है। 1 शॉट से ही आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, उसी से आप इस तरह की शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है संविधान वाला, चैप्टर 15। उसका तो मैंने बिल्कुल डिटेल से नोट्स बना रखे थे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट बात मैं कर लेती हूँ कि मैप पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है मैप पढ़ना, क्योंकि इससे आपको देखो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा धौलावीरा कहाँ पर है। ऑप्शन ए गुजरात में है, ऑप्शन बी राजस्थान में है, ऑप्शन सी पंजाब में। तो आपको इसका आंसर पता होगा तो कॉमेंट में भी जरूर मेरे को बताना। तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा। तो आगे ना ऐसे ही काफी सारी चीजें, आपको मैप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की साइड से पूछ लेगा, ठीक है। 1857 के जो विद्रोह के केंद्र थे वो पूछ लेगा, एंड का फर्दर मोड बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, तो आप वो बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। अब एंड फ्रेंड्स लास्ट टिप जो मैंने अपनाई थी वो है मॉक टेस्ट एंड PYQs। सो फ्रेंड्स देखो हर रोज आप हर एक दिन आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हीं में से आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। तो कुछ PYQs मेरे पास भी रखे हैं, वो हम अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। बात कर लेते हैं कि एंड फ्रेंड्स एक काम कीजिए आप लोग एक डे को डिसाइड करके ना आप 3 बुक्स लीजिएगा, और 3 बुक्स के सभी चैप्टर्स के ना बॉक्सेस सोर्सेस से जितने भी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं ना उनको लिख लीजिए। सिर्फ एक दिन यही काम करके देखिए फ्रेंड्स, आई होप उसमें से आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस आपको वहां डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। एंड लास्ट डिफरेंस क्या, अगर लास्ट के 4 दिन आपके पास बचेंगे ना उसमें आप इतने मॉक टेस्ट सोल्व कर लीजिएगा, इतने PYQs लगा लेना
कि आपके सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे और आपका डर खत्म हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि जिस दिन आपका पेपर नजदीक आता जाएगा ना, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी। बस आप मेरे चैनल से जुड़ी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप जल्दी से मेरी सारी वीडियोस देख